दोस्तों, भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी बीजेपी में है, उनका बेटा कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो राजनीतिक दिमाग है वो काबिले तारीफ है। आज इस वीडियो में बताएंगे जो अखिलेश यादव नहीं कर पाए, जो मायावती जी नहीं कर पाई, जो चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं कर पाए, जो बहुजन के तमाम नेता नहीं कर पाए, उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज करके दिखा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसी लकीर खींचने की शुरुआत की है जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। मैं पूरे होश और हवास में कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है, मैं उसके आधार पर आपसे बातचीत करूंगा। आज कई ऐसी बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे और आपको वो सारे सबूत बताने की कोशिश करेंगे जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मौर्य समाज के लिए और दलित समाज के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आज की चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या गजब का कारनामा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, खुशीनगर 65 से वो अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है, एक ऐसा दिमाग लगाया है जिससे वो सांसद बन सकते हैं। और सांसद ही नहीं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मैं ये बात पूरे होश और हवास में कह रहा हूँ। भले ही इनकी बेटी बीजेपी में शामिल हो, इनका बेटा कांग्रेस में शामिल हो, लेकिन तब भी इनके दिमाग की मैं तारीफ करूँगा। तारीफ ये है कि जो बहुजन समाज के अन्य नेताओं ने नहीं कर पाए वो आज इन्होंने करके दिखा दिया और इनकी इस काम की वजह से आने वाले समय में ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। बताऊंगा कैसे। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव के खिलाफ पूरा दलित समाज नाराज है। अब दलित समाज क्यों नाराज है आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दलित समाज दरअसल नाराज इसलिए है कि जो लक्ष्मण यादव हैं वो काशीराम साहब की बात करते हैं और मानवर काशीराम साहब के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं, लेकिन वो बहुजन समाज के साथ गद्दारी करते हैं। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव नादान हैं, तो क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ा? क्या बहुजन मिशन को नहीं पढ़ा कि वो इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं? दरअसल एक तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, इस तस्वीर की वजह से लोग डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विरोध कर रहे हैं। वोट करें गठबंधन को, ये अपने एक्स अकाउंट पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा और इसी का विरोध कर रहे हैं तमाम लोग और तमाम लोगों ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव का बहिष्कार कर दिया है। सोचिए, ये बड़ी खबर है आज की। और कुछ लिखा है आपको बताते हैं, प्रदीप कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि चुनाव बाद अगर किसी ने अंबेडकरवादी मंच पर लक्ष्मण यादव को आमंत्रित किया तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा हमारे मंच पर आकर हमारे ही लोगों को गुमराह करता है। जिनको लगता है कि लक्ष्मण यादव बहुजन विचारधारा का पालन करते हैं, वो एक बार लक्ष्मण यादव को कहें कि एक बहुजन कार्यक्रम यादव बस्ती में कराएं और किसी दलित को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाएं, तो देखें सारी दोस्ती यारी धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल इनका कहना है प्रदीप कुमार जी का कि मैं जिस तरह से आपको आमंत्रित करता हूं, आप भी मुझे आमंत्रित करें और मैं अपनी विचारधारा, अंबेडकर मूवमेंट विचारधारा को यादवों के बीच में रखना चाहता हूं। तो क्या ये संभव हो पाएगा? ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आज की और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि जैसा गुरु वैसा चेला रहेगा ही। जैसे कि आपके नेता हैं वैसे पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे। दरअसल आपको बता दें, नेता हो या फिर समर्थक, समाजवादी पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। आज आजमगढ़ की रैली में सपा के समर्थकों ने जमकर तांडव किया। कोई टेंट पर चढ़कर हंगामा कर रहा है तो कोई साउंड उखाड़ कर रहा है। सोचिए, इस हुड़दंगई के चलते अखिलेश यादव अपने फूलपुर की रैली में बिना भाषण दिए ही चले गए। वाह जी वाह। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना शासन मायावती जी के रैलियों में रहता है, जितना शासन का पालन मायावती जी तमाम अपने अनुयायियों को कराती हैं, उस तरह से शासन और प्रशासन किसी के रैली में नहीं काम करता है।
तो ये सबसे बड़ी खबर है। हमें छोटी पॉइंट से बड़ी पॉइंट को भी देखना चाहिए। मायावती जी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भारत की और बहुजनों की सबसे बड़ी महिला नेता हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि गौरवपाल ने लिखा कि बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार के, आर नारायण, रामनाथ कोविंद, रामविलास पासवान, सुशील कुमार शिंदे, इस देश में कई दलित नेता हुए, बड़े बड़े पदों पर भी रहे, लेकिन कोई भी काशीराम नहीं बन पाया। जानते हैं क्यों? बाकी दलित नेताओं ने दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मानवर काशीराम साहब ने बसपा बनाने में पहले दलितों का जागरण किया, उनके भीतर शोषित से शासक बनने की इच्छा पैदा की, उनको अपने इतिहास से अवगत कराया। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो किया उसको दलितों को बताने वाले काशीराम, दलितों में चेतना जगाने वाले काशीराम, इस देश में 85% समाज को राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी दिलाने वाले काशीराम साहब। DRDO से इस्तीफा देने के बाद काशीराम ने दलितों के लिए जो किया वो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का आंदोलन है, जिसको कांग्रेस ने छुपाए रखा, दबाए रखा। तो ये बड़ी खबर है। और इस देश में 18% दलितों को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, वह सिर्फ शोषण सहता था। उस समाज के भीतर राजा बनने की इच्छा और अपनी ताकत का एहसास कराने वाले काशीराम साहब थे। और आज राहुल गांधी बोल रहे हैं बिना दलित इंस्पिरेशन काशीराम कुछ भी नहीं हैं। अफसोस ये बात दलित उनको बगल में बैठकर सुन रहे हैं। सोचिए, तो तमाम लोग कहेंगे कि जब आप अपने नेताओं की बेइज्जती बैठकर सुनेंगे तो आपको जाहिर सी बात है लोग गद्दार भी कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो ये उन्होंने शायद सही कहा था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बड़ी खबर लिखी है। बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी में कुछ दिन पूर्व 11 वर्षीय मुकबधिर मासूम आदिवासी बच्ची के सामूहिक बलात्कार के बाद उसे जला दिया। आज 11 दिन बाद जिंदगी के लिए मौत से लड़ते हुए उपचार के दौरान उस बच्ची की मृत्यु होने की घटना से मुझे झकझोर दिया है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर ऐसी सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं कि आगे से कोई भी ऐसा करने की सोचे भी न सके। और अगर राजस्थान सरकार ने इस मामले में लापरवाही दिखाई तो हम सड़क पर उतरेंगे। तो ये बड़ी खबर है और इसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने एक्स पर शेयर किया है। साथियों, लेकिन आपको वो खबर बताते हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, मायावती जी या फिर बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने करके दिखाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने असादुद्दीन ओवैसी से खुशीनगर 65 में एक बहुत बड़ा गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नतीजा ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मुस्लिम समाज, मौर्य समाज, दलित समाज सब मिलकर इन्हें सांसद बनाने की कोशिश करेंगे और ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव इस 2024 का नहीं, ये बदलाव 2027 का दिख रहा है मुझे। 2027 में पूरी तरह से असादुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हावी हो जाएंगे और जब असादुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आएंगे तब जो ये अखिलेश यादव जी की राजनीति है उस पर भी मुझे एक बड़ी सी लाइन दिख रही है ख़त्म होने की। तो पहले बताते हैं कि आखिर इन्होंने किससे गठबंधन किया है। AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट असादुद्दीन ओवैसी जी ने खुशीनगर लोकसभा 65 से अपना समर्थन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी RSSP के प्रत्याशी यानी मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है, जिससे AIMIM जिला कमेटी खुशीनगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें मुन्ना अंसारी पूर्वांचल उपाध्यक्ष, शहबाज अहमद जिला अध्यक्ष, जमशेद आलम महासचिव, इस मोहम्मद अंसारी, डॉक्टर लाल मोहम्मद अशरफ अली और पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर बशीर सौदाई, डॉक्टर हमीर अंसारी और नौशाद अंसारी, डॉक्टर सिद्दीकी, मेहरुद्दीन, जावेद अख्तर, अबू बकर अंसारी, नूर आलम फौजी, सलमान अंसारी, ग्राम सभा सचिव
और बशीर अंसारी, सलमान खान सोशल मीडिया प्रभारी एवं समस्त AIMIM पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एडवोकेट असदुद्दीन ओवैसी भाई को बहुत बहुत आभार। स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो गठबंधन किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जीत मिल सकती है कुशीनगर में। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।